गुरु कृपा ये एक बहुत छोटा सा शब्द है। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात तत्व, गुरु अर्थात ब्रह्म स्वरूप, गुरु अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि। और जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए, तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। भगवान अत्यंत कठिन साधना करने के बाद प्राप्त होते हैं और गुरु तुम्हारे संस्कार से सहज में प्राप्त हो जाते हैं। जब गुरु की अनुभूति हो जाए, गुरु की साक्षात्कार हो जाए, गुरु के साक्षी हो जाओ, तो अपना सब कुछ भूल करके एकमात्र गुरु को स्मरण में रखो। कोई भी भजन साधन करो, कोई भी मंत्र आदि जप करो, किसी भी प्रकार का तप करो, यज्ञ करो, दान करो, सत्कर्म करो, कुछ भी काम करो, गुरु महाराज जी को स्मरण कर लो। इसीलिए ध्यान मूलम गुरुरमूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें इस श्लोक के अंदर जो लास्ट में आया है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसका बहुत महत्व है, इसकी बहुत महिमा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना गुरुदेव की कृपा के मोक्ष का अधिकारी तुम नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। हमने बताया कोई भी भजन साधन करो, कुछ भी करो, गुरु महाराज जी को स्मरण करो। कैसे स्मरण करोगे? हे गुरुदेव, हे स्वामी, आपकी कृपा से, आपके द्वारा बताया गया मार्ग जप मैं कर रहा हूँ। आप इस जप की साक्षी बन करके मेरे जप को सफल कर दीजिए। आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग तप का अनुसरण कर रहा हूँ। आप मेरे इस तप में साक्षी होकर के मेरी तपस्या को सफल कर दीजिए। आपके द्वारा बताया हुआ व्रत का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। आप मेरे व्रत का साक्षी बन करके इसको सफल कर दीजिए। इस प्रकार व्रत हो, नियम हो, नाम जाप हो, मंत्र जाप हो, यज्ञ हो, दान हो, स्नान हो, कुछ भी हो, सब में गुरुदेव की कृपा का अनुभूति करो। सुबह उठ करके हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान चेतना के द्वारा मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, मैं इष्ट देव का अनुभव करता हूँ। आप हमारे और आत्मा और इष्ट देव के मध्य में साक्षी बन करके हमारी समस्त साधना को सफल करते हुए हमारा दिन भक्ति, प्रेम, ज्ञान, योग, कर्ममय बना दीजिए। रात्रि को सोते समय हे गुरुदेव, मैं पूरे दिन के परिश्रम से, कर्म से थक करके विश्राम में जा रहा हूँ। आप मेरे आत्मा रूपी प्रकाश में प्रवेश करके मेरे विश्राम में मेरे साथ, मेरे अंतःकरण में निवास करके मेरे निद्रा को चेतनामय बना दीजिए। मेरे अर्धचेतन अवस्था को चैतन्य कर दीजिए। ऐसा बोल करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए, गुरु महाराज जी का स्मरण करते हुए आप गुरु कृपा अनुभव करके विश्राम में चले जाइए। इस प्रकार गुरु कृपा की अनुभूति अपने हर कर्मों में करिए। कई संतों ने कहा है और शास्त्र का भी वाणी है, अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान रूपी अंजन हमारे नेत्र में डाल देते हैं गुरुदेव, और सभी जगह उस परम पिता परमात्मा के सृष्टि, उसके परमात्मा की उपस्थिति
और सब में ईश्वर का अनुभूति करवाते हैं, वो हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो गुरु कृपा बहुत ही आवश्यक है सबके लिए। इसीलिए गोस्वामी जी बोलते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो ब्रह्मा शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार सागर को पार करना संभव नहीं है। कबीर साहब ने भी बोला, भव सागर सब सुख गए हैं, आस नहीं मोहे तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। तो कबीर साहब की एक और वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद लिए दखाऊं। तो गुरु महाराज जी की जो महिमा है वो अनंत है, और उस महिमा को जानने के लिए आपको गुरु कृपा अनुभव करना पड़ेगा। हम जप करते हैं, गुरु कृपा ही केवलम, 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 गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु कृपा में सब कुछ समाहित है, इसलिए गुरु कृपा की महिमा जानिए और गुरु महाराज जी का स्मरण करिए। गुरु कोई मनुष्य का नाम नहीं है, ये नाम ईश्वर का जो दिव्य स्वरूप है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम गुरु है। वह किसी किसी में विशेष साधना के द्वारा प्रकट होता है और जगत का कल्याण करता है गुरु कृपा के रूप में। तो गुरुदेव की कृपा का अनुभव करिए, अनुसरण करिए, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे और चैतन्य रहेंगे। गुरुदेव की असीम कृपा है आप लोगों को। राधे राधे, राधे राधे।